यह क्लास 10th में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन क्लास 10th में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन 2020 और 22 दोनों में पूछा हुआ था, दूसरा क्वेश्चन 2021, तीसरा 2020, 22, 24 सभी पूछा। और यह क्वेश्चन क्लास 10th के 2026 में आने का पूर्णतः संभावना यहाँ से क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है पूछा क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। यह 2020 और 2022 दोनों साल पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है मानव नेत्र के लिए? 1/16 सेकंड। कितना होता है? 1/16 सेकंड होता है। यह 1/16 सेकंड होता है। यह 2020 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो देखते हैं लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रा क्या होता है। और यह सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। और देखो 2020, 2022 और 2024 दोनों में पूछा हुआ, तीनों साल पूछा हुआ कि लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है? डायोप्टर। लेंस का क्षमता कैसा मात्रक होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। 2020, 22 और 24 तीनों साल यह पूछा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने में, पत्ती को पौधे सूख जाते हैं, वो कौन सा पादप हार्मोन लाभ करता है? तो पत्तियों को मुरझाने में एबिसिसिक अम्ल, कौन सा हार्मोन होता है? एबिसिसिक अम्ल होता है, या तो एबिसिसिक हार्मोन भी कहीं कहीं करता है। एबिसिसिक अम्ल या एबिसिसिक हार्मोन काम करता है। ये पत्तियों को मुरझाने में काम कौन करता है? एबिसिसिक अम्ल या एबिसिसिक हार्मोन। यह तुमको वहां दिया रहेगा कि एबिसिसिक अम्ल रहेगा कि एबिसिसिक। यह क्वेश्चन 2017 में, 18 में और 20 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा उत्पन्न अवधारणा कैसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधारणा का मात्रक क्या होता है? तो उसका वो मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, वो होता है मात्रक विहीन होता है, वो होता है मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन है, विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह क्वेश्चन पूछता है कि विजातीय यौगिक कौन है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पोप भी बुलाया जाता है, POP, पोप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र भी बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है क्वेश्चन। रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के CaSO4 × 1/2 H2O। ये 2014, 17, 22 और 23 4 साल पूछा हुआ है। ये 2026 के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है। 3 साल से रुके हुआ है, तो 2026 में यह क्वेश्चन पूछने की पूर्णतः संभावना है। अगला क्वेश्चन 7, किसी माध्यक के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin R। क्या होता है? sin I/sin R। 2011 में, 15 में, 21 में और 23 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यह रिपीटेशन क्वेश्चन है, जो आने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसे सिनेप्स कहते हैं। इसे सिनेप्स कहते हैं। ये 2012, 17 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है गंध, टैनिक, रीजिन, इनमें से सभी। अगर सभी रहे तो ये सभी बना देंगे। और यह क्वेश्चन 20 में, 22 में और 23 में पूछा हुआ है, इसलिए यह भी क्वेश्चन ज्यादा VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु? तो ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। यह भी क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। इसको भी 2026 के लिए रख लो कि कौन सा अधातु है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? तो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। और यही पूछे धातु के बारे में कि कौन सा धातु, तो उसको लिखना है मरकरी। या तो इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। क्या कौन सा पूछेगा यही क्वेश्चन, कौन सा अधातु पूछे तो ब्रोमीन, Br इसको संकेत होता है। यह होता है धातु पूछे, अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अधातु पूछे तो मरकरी या तो पारा। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, इसीलिए अधातु पूछे कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन, और धातु पूछे तो पारा या मरकरी। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42। कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आगे
वक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन का सूत्र भी पूछ देता 2 नंबर का कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत 2 नंबर में पूछता है, तो हम इसको लिखेंगे वक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यह 2017, 20 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमको याद रखना ज्यादा जरूरी है। ये भी 2026 में पूछने की संभावना है, इसको भी याद रखना। आगे तक से देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। ये भी 20 में पूछा हुआ, 22 में और 23 में पूछा हुआ, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। अब यही क्वेश्चन पूछे कि ऋणात्मक किसकी होती है, तो अवतल लेंस की। ठीक है, और यह क्वेश्चन याद रखना बहुत भी चलेगा।